गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने अपने पिछले टॉपिक में गृह विज्ञान के, होम साइंस के जो स्पेसिफिक नेम थे उसको हमने जाना कि गृह विज्ञान के क्या क्या नेम होते हैं, कितने उसके अलग अलग नाम है, ब्रिटेन में क्या बोलते हैं, अमेरिका में क्या बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वो हमारा बेसिक नॉलेज है। और एनसीईआरटी में उसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर अप कर ली हैं। देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आ गए हैं। आज से हम गृह विज्ञान को एक प्रॉपर वे में स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गृह विज्ञान के 5 ब्रांचेस हैं जिन्हें हमें पढ़ना पड़ता है, जिसमें से पहला ब्रांच हमारा होम मैनेजमेंट है, सेकंड सीडी है मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट, थर्ड न्यूट्रिशन साइंस है, फोर्थ एक्सटेंशन एजुकेशन है एंड फिफ्थ में हमारा मानव शरीर विज्ञान है। तो हम आज अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ आ गए हैं, मतलब कि होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ को मैनेज करना मतलब कि कोई भी चीज़ हो गई, डजेंट मैटर वो होम के बारे में है या किसी के बारे में। अगर हम नॉर्मली किसी चीज़ को समझने की कोशिश करें तो किसी चीज़ को मैनेज करना, जैसे एक केटर्स क्या करता है, बड़ी बड़ी शादियों में बड़े बड़े चीज़ों को मैनेज करता है, यहाँ हमें एक होम मैनेजमेंट करना है, मतलब किसी चीज़ को मैनेज करना पड़ता है करना है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो गृह विज्ञान जैसा कि हम जानते हैं, ये भी बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना पड़ा हुआ है, गृह एंड प्रबंधन, मतलब होम मैनेजमेंट। गृह मतलब घर कहते हैं और प्रबंधन का मतलब वही होता है कार्य करने की जो बहुत सारी विधियां होती हैं उनमें से पर्टिकुलर किसी एक विधि का सिलेक्शन करके, किसी एक विधि को सेलेक्ट करके हम अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक पहुंचे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम होम मैनेजमेंट बोलते हैं। देन हमने उसका सिलेक्शन कर लिया, सारी चीजें क्लियर हो गई हमारी। उसके बाद गृह विज्ञान है क्या, गृह विज्ञान में गृह प्रबंधन है क्या, इसको हम जानेंगे। तो गृह प्रबंधन क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं और उसको जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गृह विज्ञान में गृह प्रबंधन को हम कई तरीके से समझ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है, अनवरत। एक प्रबंधन खत्म हुआ दूसरा प्रबंधन शुरू हो जाता है, एक चीज खत्म होती है दूसरी चीजें शुरू हो जाती हैं। इसमें एक कनेक्टिविटी है। ये क्या होता है? इसमें एक संबंध है इसमें। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हम जानते हैं विज्ञान का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक क्रम से करना। तो जाहिर सी बात है प्रबंधन में अगर हम चीजों को पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले रख देंगे तो चीजें ठीक से मैनेज होंगी नहीं। तो इसके लिए क्या है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, व्यवस्थित प्रक्रिया है। जाहिर सी बात है उसको हम एक व्यवस्थित क्रम में करेंगे जिससे कि हम चीजों को वन बाय वन स्टेप वन मतलब उस चीज को सॉल्व करते जाएं और उस चीज को मैनेज करते जाएं। देन क्या है, ये एक अनुभव है। जैसे कि कोई भी प्रबंधन करने के लिए कोई एक नौसिखिया किसी चीज को, मतलब कोई एक अर्लियर नोन पर्सन किसी चीज को अच्छे से नहीं कर पाता है। एक जो अनुभवी व्यक्ति है उस चीज को अच्छे से कर पाएगा जिसने उस चीज को कई बार किया हुआ है, रिपीटेडली किसी चीज को कई बार किया हुआ है, वो उस प्रबंधन को अच्छे से कर पाएगा। एक बौद्धिक प्रक्रिया, जाहिर सी बात है अगर हम प्रबंधन कर रहे हैं तो हमारा दिमाग तो लगेगा ही लगेगा। तो ये क्या है? बौद्धिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है जो हम अपने दिमाग से करते हैं। और ये क्या है? संबंध है ये। जैसा कि हम जानते हैं कि एक प्रबंधन खत्म होता है दूसरा प्रबंधन स्टार्ट हो जाता है। तो क्या है? ये एक दूसरे से कनेक्ट होता है, संबंधित होता है, पूर्व नियोजित होता है। जाहिर सी बात है प्रबंधन हम पहले से ही नियोजित करके पढ़ते हैं। प्रबंधन में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि प्रबंधन के कितने चरण होते हैं, जिसमें आयोजन फर्स्ट पे आता है। तो क्या है? ये एक नियोजन है जिसको हमें पहले से प्लान करना पड़ता है। देन क्या है? ये एक कला है। जाहिर सी बात है कला है। कितने लोग प्रबंधन करके पैसे कमाते हैं, बड़े बड़े कंपनियों में, बड़े बड़े हायर उसमें आप अगर जाएंगे देखेंगे तो सीईओ, एचआर क्या करते हैं? ये सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, कंपनियों को मैनेज करते हैं। देन वो एक लेवल पे एक जो गोल होता है उसको अचीव कर पाते हैं। तो ये क्या है? एक प्रबंधन है, मतलब एक कला है। इस कला का प्रयोग करके लोग अपनी जीविका चला रहे हैं। तो गृह प्रबंधन करके भी लोग अपनी जीविका चलाते हैं। एक निर्णय प्रक्रिया है। जाहिर सी बात है अगर हम प्रबंधन करेंगे तो कोई ना कोई डिसीजन तो लेंगे। देन हम उस चीज के जो पिक होती है, जो उस चीज का शिखर होता है उसको हम पा सकते हैं। डजेंट मैटर वो चीजें छोटी हैं या बड़ी हैं। सामूहिक प्रयास है। जाहिर सी बात है प्रबंधन किसी एक का काम है। आप खुद ही देखिए अगर हमारे घर में एक शादी पड़ जाती है, तो क्या कोई एक ही घर का मेंबर, एक ही घर का सदस्य सारे कामों को मैनेज करता है? नहीं ना, सारे लोग उसमें मिलकर काम करते हैं। जैसे बड़े बूढ़ों का कुछ और काम होता है, घर के जो यंगर्स होते हैं उनका और काम होता है, दूल्हा दुल्हन अपने में ही व्यस्त रहते हैं। तो वो सारी चीजें व्यवस्थित होती हैं। एक सामूहिक प्रयत्न है ये
किसी एक के बस की बात नहीं है। शादी को छोड़ दीजिए, एक घर में ही क्या एक ही सदस्य सारी चीजों को मैनेज करता है? नहीं। अगर एक हाउस वाइफ है, वो खाना बनाती है, तो जाहिर सी बात है बाहर का चीज करने के लिए एक जेंट्स है, हस्बैंड है, या जो भी है घर का मेल सदस्य है, वो बाहर की चीजों को मैनेज करता है। और बाकी सारी चीजों के लिए प्लम्बर है, ये सारी चीजें तो चाहिए। ये एक सामूहिक प्रयास है, इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। देन बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम जानते हैं। तो ये हमारा आज का एक टॉपिक था जो कि हमने क्लियर कर लिया। अब हम देखेंगे कि गृह प्रबंधन में बहुत सारे जो परिभाषाएं हैं जो बेसिकली पूछी जाती हैं, जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है और मुझे बताना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उसके काम तो होना नहीं है। और एक दो परिभाषाएं तो आती ही आती हैं। तो परिभाषाओं में अगर हम देखें तो बहुत सारे फेमस हैं, नेम आते हैं जो कि बेसिकली यूज होते हैं। और मैनेजमेंट में अगर हम बेसिकली देखें तो दो व्यक्ति हैं जिनकी की हम परिभाषाएं ज़्यादा पढ़ते हैं, जैसे कि ग्रास एंड कैंडल हो गए और निकी डार्सी हो गए। तो फर्स्ट हम लेते हैं ग्रास एंड कैंडल की परिभाषा। ग्रास एंड कैंडल, इनकी परिभाषा को देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने प्रबंधन को क्या कहा है? प्रबंधन को इन्होंने एक क्रियाशील यंत्र कहा है। क्या कहा है? क्रियाशील यंत्र कहा है। क्या कहा है इन्होंने प्रबंधन को एक क्रियाशील यंत्र कहा है। और क्या कहा है? इन्होंने प्रबंधन को एक निर्णयों की श्रृंखला बोला है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, निर्णयों की श्रृंखला ये है। क्यों है? क्योंकि हम प्रबंधन में कई प्रकार के निर्णय लेते हैं, एक निर्णय नहीं लेते। अगर हम अपने प्रबंधन को सक्सेसफुल बनाना है तो हम उसमें कई प्रकार के निर्णय लेते हैं। तो गृह प्रबंधन में इनका कीवर्ड आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि परिभाषाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है। और स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखेंगे ना, तो छोटे जो स्पेशली टीजीटी पीजीटी की मैं बात अगर करूँ तो उसमें छोटी जो परिभाषाएं होती हैं, जो छोटे डेफिनेशन होते हैं, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं इंस्पाइट ऑफ बड़े परिभाषाओं की जगह। दूसरी जो परिभाषा है वो है न्यूमैन की। इनको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये कभी कभी आते हैं एग्जाम में, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने प्रबंधन को एक प्रशासनिक प्रक्रिया कहा है। क्या कहा है? इन्होंने प्रबंधन को एक प्रशासनिक इकाई कहा है। इसका जो ये कीवर्ड है प्रशासनिक, इसको याद रखिएगा कि न्यूमैन ने प्रबंधन को प्रशासनिक इकाई कहा है। इसको याद रखिएगा, जिससे कि अगर ये प्रशासनिक वर्ड याद है तो एग्जाम में इसको देखते ही आपका माइंड जो है तुरंत क्लिक कर जाएगा कि प्रशासनिक किसने बोला है? न्यूमैन ने बोला है। देन हम आ जाते हैं अपने अगले परिभाषा के ऊपर। इरेज कर दूं? ओके। हम आ जाते हैं अपनी अगली परिभाषा के ऊपर जो कि इरिन ओपनहीम ने बताया है। इसको इरिन ओपनहीम ने इसको बताया है। इन्होंने क्या बताया है परिभाषाओं की? देखिए, इनकी परिभाषा बहुत आई नहीं है, लेकिन चांसेस हैं कि आने वाले एग्जाम में ये ज्यादा आए। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने संस्कृति को अपने अंदर समेटा हुआ है। इन्होंने क्या बोला हुआ है? इन्होंने बोला है कि गृह व्यवस्था संस्कृति की जड़ है। क्या बोला है इन्होंने बोला है गृह व्यवस्था संस्कृति की जड़ है। इन्होंने गृह व्यवस्था को संस्कृति की जड़ बता दिया है। वैसे तो आपको इतना ही जानना बहुत जरूरी है कि इन्होंने गृह व्यवस्था को क्या बोला है? संस्कृति की जड़ बोला है। और संस्कृति आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं कि विभिन्न देशों की संस्कृति
भिन्न होती है, विभिन्न देशों की संस्कृति भिन्न भिन्न होती है। यही रीजन है कि जब संस्कृतियां हमारे विभिन्न देशों की भिन्न भिन्न रहेंगी तो जो हमारा गृह व्यवस्था है उसमें भी भिन्नता पाई जाएगी। तो जो जब विभिन्न देशों की संस्कृतियां भिन्न भिन्न हैं तो हम देखते हैं कि संस्कृतियों के उत्तरदायित्व से भिन्नता भी होती है, स्वयं संस्कृति में भी भिन्नता होती है। तो संस्कृतियों, जब विभिन्न देशों की संस्कृतियों में भिन्नता होती है तो उत्तरदायित्वों में भी भिन्नता पाई जाती है। ये एरिन ओपनहीम का परिभाषा है फ्रेंड्स, और ये जानना बहुत जरूरी है बिकॉज ये बहुत आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा होगा। अब हम आ जाते हैं अपने अगले परिभाषा के ऊपर, राजमल पी देवदास के ऊपर। किसके ऊपर? इनकी परिभाषा बहुत बार पूछी जा चुकी है। इनकी परिभाषा जो है वो बहुत बार पूछी जा चुकी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इन्होंने गृह व्यवस्था को ही बांध का एग्जाम्पल दे दिया है कि गृह व्यवस्था क्या है? एक बांध के समान है। गृह व्यवस्था बांध के समान है। गृह व्यवस्था क्या है? बांध के समान है, जिसमें सभी साधनों को नियमित किया जाता है, जिसमें सभी साधनों को व्यवस्थित किया जाता है। तो राजमल पी देवदास जी ने बोला है कि गृह विज्ञान क्या है? गृह व्यवस्था क्या है? एक बांध के समान है, जिसमें कि सारे साधनों को क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आते हैं अपनी अगली इंपॉर्टेंट परिभाषा के ऊपर। जो है ग्रास एवं क्रैंडल का एक व्यवस्थित परिभाषा। ग्रास एवं क्रैंडल का फ्रेंड कीवर्ड याद रखिएगा, क्योंकि परिभाषाएं बहुत सारी हैं और सबको याद रखना बहुत टफ हो जाता है। इसलिए जो कुछ कीवर्ड्स हैं मैं वैसे पॉइंट आउट कर दूंगी, उसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो पॉइंट आपके एग्जाम में आएगा ना तो आपका माइंड तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ ये इन्होंने दिया हुआ है। तो ग्रास एंड क्रैंडल ने क्या कहा है? ग्रास एंड क्रैंडल ने कहा है कि गृह व्यवस्थापन में मतलब होम मैनेजमेंट में, गृह व्यवस्थापन में मैंने पहले बताया था आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। गृह व्यवस्था में आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन के बाद मूल्यांकन से हम अपने भौतिक और अभौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। ग्रास एंड क्रैंडल ने बताया है कि गृह व्यवस्थापन में आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन से हम अपने भौतिक और अभौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? होम मैनेजमेंट बोलते हैं। सो इसका कीवर्ड क्या है? इसका कीवर्ड है भौतिक और अभौतिक।
इसको याद रखिएगा और ग्रासम कैंडल को याद करिएगा। इन्होंने दो चीजें और बताई थी स्टार्टिंग में कि प्रबंधन क्या है, क्रियाशील है, और क्या है, प्रबंधन जो है निर्णयों की श्रृंखला है। तो ये दोनों चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये होम मैनेजमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी। होम मैनेजमेंट का स्टार्टिंग क्या होता है, बेस क्या होता है, वो सारी चीजें थी, और कुछ इसकी परिभाषाएं थी, और कुछ प्रबंधन के बारे में इसको क्या क्या बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि होम मैनेजमेंट क्या है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, घर का काम है, या ऐसी चीजें एग्जाम्पल देके पूछ, तो हमें पता है कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। तो इसको जानना बहुत जरूरी था हमारे लिए। आज हमने इतना क्लियर टॉपिक किया, देन हम आगे के टॉपिक कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक